हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि सराउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन से संबंधित। यहाँ पे बात करें सीआईबी का बीएफए में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट नंबर 10 है। पहला सवाल है कि पीएनबी रिसीव्ड लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन्ड बाय ए बैंक इन जर्मनी, इट इज नॉट इन ए पोजीशन टू वेरीफाई द अपैरेंट ऑथेंटिसिटी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू लेटर ऑफ क्रेडिट एज पर यूसीबीडीसी 600। बोलता है कि पीएनबी को भी रिसीव हुआ है लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि बैंक के द्वारा ओपन किया गया है जर्मनी में, और वो इस पोजीशन पे नहीं है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक जो है इस पोजीशन पे नहीं है कि वेरीफाई कर सके कि क्या लेटर ऑफ क्रेडिट की सच में ऑथोरिटी है, सच में ऑथेंटिटी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी बात तो सत्य होगा या सही होगा लेटर ऑफ क्रेडिट के संबंधित में जो कि एज पर यूसीपीडीसी 600 के संबंध में है। तो पहला ऑप्शन है कि पीएनबी मस्ट एडवाइज द क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स। दूसरा ऑप्शन है PNB may elect not to advise the credit must so inform the issuing bank without delay. C option है PNB may elect to advise the credit to the beneficiary without recourse. D option है either B और C. E option है either A और B. सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में आपका D, either B और C। दूसरा सवाल है लेटर ऑफ क्रेडिट was issued on 1/8/2009. The bill of lading presented on 10/8/2009 under letter of credit, ठीक है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, was dated 25/7/2009. The letter of credit is silent on this aspect. AD should, ठीक है। तो बोलता है जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो इशू किया गया 1/8/2009 को। जो बिल ऑफ लेडिंग था वो प्रस्तुत किया गया 10/8/2009 को अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत, जो कि तारीख था उसका 25/7/2009 को। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है साइलेंट है इस संबंध में, तो एडी क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है कि एक्सेप्ट द बिल ऑफ लेडिंग इफ अदरवाइज इन ऑर्डर। बी ऑप्शन है नॉट एक्सेप्ट ए डॉक्यूमेंट डेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। सी ऑप्शन है रेफर द मैटर टू द एप्लीकेंट ऑफ यूसी। डी ऑप्शन है रेफर टू द मैटर ऑफ टू द इशूइंग बैंक। ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए कि एक्सेप्ट द बिल ऑफ लेडिंग इफ अदरवाइज इन ऑर्डर। तीसरा क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर विल प्रेफर, जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर वो क्या प्रेफर करेगा? तो पहला ऑप्शन है ट्रांसफरेबल एलसी, दूसरा ऑप्शन है इरिवोकेबल एलसी, तीसरा ऑप्शन है इरिवोकेबल कंफर्म्ड एलसी, चौथा ऑप्शन है रिवोकेबल एलसी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इरिवोकेबल कंफर्म्ड एलसी। चौथा क्वेश्चन है एज पर यूसीपीडीसी 600 द वर्ड्स अबाउट और अप्रोक्सीमेटली यूज्ड इन कनेक्शन विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट और द क्वांटिटी और द यूनिट प्राइस एक्सपेक्टेड इन द credit are to be construed as allowing a tolerance not to exceed this percentage more or less than the amount, the quantity or unit price to which they refer। बोलते हैं जो UCPDC 600 है जहाँ पे कि वर्ड है अबाउट या अप्रोक्सीमेटली उसको यूज़ किया जाता है इस संबंध में कि जो अमाउंट है क्रेडिट का या क्वांटिटी का जो यूनिट प्राइस का स्टेट किया जा रहा है क्रेडिट में, तो एक कितना टॉलरेंस का प्रतिशत एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं करता है मोर लेस जो अमाउंट होता है जो क्वांटिटी या फिर जो क्वांटिटी होता है या जो यूनिट प्राइस होता है जो रेफर कर रहे हैं, कितना परसेंट है वो? 10%, 5%, 10% होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 1%। नो वेरिएशन इज अलाउड। सही ऑप्शन हो जाएगा 10%। पांचवा क्वेश्चन है इन अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट द डेट ऑफ शिपमेंट इज 33/2018 वेयर द इंश्योरेंस पॉलिसी इज 3/4/2018 इन दिस केस। बोलता है कि जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अब सबमिट किया गया लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए जहाँ पे डेट ऑफ शिपमेंट है 30/3/2018 और इंश्योरेंस पॉलिसी है वो है 3/4/2018, इस संबंध में क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि वी मे एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नेसेसरी कवर हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड इन द पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। बी ऑप्शन है वी मस्ट रिफ्यूज द डॉक्यूमेंट एज इट इज डिस्क्रिपेंसी। सी ऑप्शन है द डेट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट बी चेंज टू द डेट ऑफ शिपमेंट to the prior date of shipment। D ऑप्शन है either B और C। E ऑप्शन none of the above। तो सही ऑप्शन हो जाएगा A, we may accept the documents provided unnecessary covered has been provided in the policy effective from the date of shipment। छठा सवाल है the beneficiary of an irrevocable letter of credit which was advised by us requests us to add our confirmation under the circumstances। बोलते जो बेनिफिशियरी होता है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का जो कि एडवाइस करता है या रिक्वेस्ट करता है कि ऐड करे अपना कंफर्मेशन, इस सर्कमस्टेंस में क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि कंफर्मेशन इज एडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ओपनिंग बैंक एंड विल बी डन ओनली एज पर द अरेंजमेंट। बी ऑप्शन है वी मे डू सो
We may do so as confirmation is usual course of business only and there is no commitment of the bank which aids the confirmation. C option, we must add our confirmation as it was advised by us. D option, we should decline it as no confirmation is needed, as no confirmation is necessary on the irrevocable letter of credit and only revocable letter of credit needs confirmation. E option है, we may do so only after obtaining indemnity from the issuing bank. तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए कि कंफर्मेशन इज एडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ओपनिंग बैंक एंड विल बी डन ओनली एज पर द अरेंजमेंट. सातवां क्वेश्चन है, आवर बैंक ओपन एन इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एंड आवर कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अब्रॉड नेगोशिएटेड द बिल अंडर दिस लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गॉट द रिम्बर्समेंट व्हेन द डॉक्यूमेंट वर प्रेजेंटेड टू आवर इंपोर्टर कस्टमर ही रिफ्यूज्ड टू पे ऑन द प्ली दैट गुड्स वेयर नॉट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस केस बोलते हैं जो बैंक ओपन करता है लेटर ऑफ क्रेडिट और जो अपना कॉरस्पॉन्डेंट बैंक होता है विदेश में, वो नेगोशिएट करता है बिल्स जो इस लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत होता है और उसको रिम्बर्समेंट मिलता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है इंपोर्टर के लिए, तो रेफ्यूज कर देता है, पे करेगा गुड्स को. ठीक है, जहाँ पे भी एज पर उसका कॉन्ट्रैक्ट. इस केस में क्या होगा, बोलता है कि यहाँ पे वो वेरीफाई करेगा गुड्स को और उसके बाद वो अपने पोजीशन में लेगा. बी ऑप्शन है कि यहाँ पे वो रिकवर करेगा वो मनी, यहाँ पे क्या करेगा, रिकवर करेगा वो मनी जो भी नेगोशिएटिंग बैंक का है, जो कि क्योंकि एज पर यूसीपीडीसी डील के तहत डॉक्यूमेंट्स के साथ डील किया जाता है, ना कि गुड्स के साथ जो कि प्रोसीड किया जा रहा है और रिकवर किया जा रहा है जो भी अमाउंट इंपोर्टर का है. सी ऑप्शन है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा कॉरस्पॉन्डेंट बैंक को कि पे कर दे उसका मनी वापस. डी ऑप्शन है, चाहे ए होगा चाहे बी. ई ऑप्शन है, इनमें से कोई बात सही नहीं है. तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी वी कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम द नेगोशिएटिंग बैंक बिकॉज एज पर यूसीपीडीसी वी डील इन डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट इन गुड्स एंड विल प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द इंपोर्टर. बी ऑप्शन. ठीक है, आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट वाज ओपनड बाय अस स्टिपुलेटिंग फॉर क्लीन ऑन बिल ऑफ clean on board bill of lading. While scrutinizing documents under the UC, we find that the notation some packages torn appear on the bill of lading we should. बोलते लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया गया है आपके द्वारा, जहाँ पे कि वो बात कर रहा है क्लीन बिल बोर्ड का लीडिंग का. जब स्क्रूटनाइज करते हैं डॉक्यूमेंट्स यूसी के तहत, यहाँ पे कुछ नोटेशन आपको मिलता है कि कुछ पैकेजेस जो है ना टॉर्न किया हुआ है बिल ऑफ लीडिंग का. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है कि एक्सेप्ट द बिल ऑफ लीडिंग एज इट इज पर द टर्म्स ऑफ यूसी. फिर क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे. बी ऑप्शन टू रेक्टिफाई, try to rectify the irregularity with the shipment agent. C option is wait until the ship arrives and verify the goods. D option is immediately on the receipt of documents inform the negotiating bank by telex that documents are discrepant and they are held at the risk and responsibility of the negotiating bank. E option is either B or C. E question है, a letter of credit is opened in US dollars. The insurance डॉक्यूमेंट कैन बी, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट जो ओपन किया जाता है यूएस डॉलर में, तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होगा वो क्या है. तो पहला ऑप्शन यूएस डॉलर ओनली इफ नॉट अदरवाइज स्टिपुलेटेड इन क्रेडिट. बी ऑप्शन है इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी. सी ऑप्शन है इन इंडियन रुपीज ओनली. डी ऑप्शन है यूएस डॉलर ओनली. ई ऑप्शन है आइदर बी और सी. ठीक है, तो इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. डेट यूएस डॉलर में ही आप बना सकते. जैसे अगर लेटर ऑफ क्रेडिट आपको यूएस डॉलर में ओपन है तो आपका जो इंश्योरेंस होगा वो भी यूएस डॉलर नहीं होगा. जिस करेंसी में बनाएंगे लेटर ऑफ क्रेडिट उसी करेंसी में चाहिए आपको इंश्योरेंस भी. एज पर यूसीपीडीसी 600 इफ देयर इज नो इंडिकेशन इन द क्रेडिट ऑफ द इंश्योरेंस कवरेज रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज मस्ट बी एटलीस्ट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स. इस केस में क्या हो जाएगा आंसर, बोलता है यूसीपीडीसी 600 के तहत अगर कोई भी इंडिकेशन नहीं किया हुआ है क्रेडिट में कि क्या इंश्योरेंस कवरेज की जरूरत होगा, तो क्या अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज जरूरी होता है ताकि वो कवर कर सके गुड्स को. तो पहला ऑप्शन है 110% ऑफ सीआई वैल्यू. दूसरा ऑप्शन है 110% ऑफ एफओबी वैल्यू. तीसरा ऑप्शन है 100% ऑफ एफओबी वैल्यू. चौथा ऑप्शन है 100% ऑफ सीआई वैल्यू. डी ऑप्शन है नन. जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ए 110% ऑफ सीआई वैल्यू. यहाँ पे एक मेगा ऑफर है
यहाँ पे आपको JAIIB और CAIIB कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है, जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो लेक्चर कोर्सेज देख सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो देख सकते हैं, 2000 सेट क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिविजन नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल JAIIB CAIIB या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं, ठीक है, इसका दाम एक्चुअली में 2000 रुपये, ऑफर प्राइस में इसका दाम रहेगा 600 रुपये। अगर आप JAIIB का कॉम्बो पैक खरीदते हैं, तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, इसका दाम 4500 रुपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपये। अगर आप कोई भी CAIIB का कंपलसरी पेपर खरीदते हैं, अगर आप CAIIB का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं, AB प्लस BFF, जिसका दाम है 3500 रुपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1100 रुपये। अगर आप CAIIB का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं, जिसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपये। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं, कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज़ और कॉम्बो पैक के मॉक टेस्ट का 399 रुपीज़। जय जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट होगी www.jaibcibstudymaterial.com। ईमेल ID होगा seatsina123@gmail.com।